यह आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है, यह आवाज़ उन धरती पुत्रों की है जिन पर 2 मार्च को प्रकृति का कहर टूटा था। तो वहीं 2 मार्च की तारीख इन धरती पुत्रों किसानों के ऊपर कहर बनकर टूटी थी। आपको बता दें कि इस तारीख को किसान मौज़ुबानी याद किए हुए हैं। साथ ही किसानों को सरकार से आज भी मदद की आस है। आपको बता दें कि झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के कई गाँव में विगत 2 मार्च को ओलावृष्टि हुई थी, जिसके चलते किसानों के खेतों में तैयार खड़ी हुई गेहूं सहित अन्य रबी की फसलें खेतों में ही चौपट हो गई थी। कुछ किसानों की तो यह स्थिति हो गई थी कि उन्हें अपने खेतों में हंसिया भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। सरकार के द्वारा किसानों की पीड़ा को देखते हुए मुआवजा की बात कही गई, तो वहीं मुआवजा राशि भी सरकार के द्वारा दी गई, लेकिन जो मुआवजा राशि किसानों तक पहुंची वह बहुत ही सीमित मात्रा में पहुंची है, जिसके चलते आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा राशि नहीं मिली। आज मुआवजा राशि का इंतजार किसान लगातार कर रहे हैं। तो वहीं किसानों की इस पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए यूपी किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के द्वारा एक बार फिर आवाज़ उठाई जा रही है। किसानों के द्वारा सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें विगत 2 मार्च को खराब हुई फसलों का मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति राशि या बीमा राशि दी जाए। सुनिए क्या कहना है उन किसानों का जो आज भी उस तारीख को याद करके सहम जाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? बस आई कौन से गांव थे आप? पंचम क्या समस्या है? ओरे पड़ गए थे हमारे तेरे ना हमारे ते देखो बीमा में दावे लकड़ लगी ना हमारे ते ज्यादा हुआ है ना माम ज़्यादा हुआ है। और 3 मौजी में ज़मीन हती तो जौन बीघा भाई है तो पंचमपुरा की मौजी में तो बीघा भाई के 2000 रुपये रहती और 3 दा तो तहसील फे आती और कागज जमा कर आती निकपाल का तो एक जगह की देने तुम्हें 4 जन खातो लग जावे ही ना क्यों नहीं। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सियाराम मेहरवा है। कौन गांव से आप? यहीं पंचमपुरा से। क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये विगत 2 मार्च को ओलावृष्टि हुई, इससे फसल नष्ट हो गई और उसका जो बीमा मिलना था और मुआवजा वो नहीं मिला है। लेखपाल से कहा हमने तो लेखपाल ने कहा हमने दे दिया है। जो कुछ हमें 3 मौजे में मेरी ज़मीन है पंचमपुरा, मथुपुरा और ढकरवाड़ा क्रम 1 हेक्टेयर के लगभग है, जिसमें पंचमपुरा का दिया है और बाकी शेष मौजों का नहीं दिया है। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम नारायण। कौन से गांव से आप? ग्राम पंचमपुरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारी ज़मीन 3 मौजे में है और छोटे किसान हैं, 3.25 एकड़ रहती है। एक सवा एकड़ पंचमपुरा में है, 1-2 एकड़ जो है मथुपुरा में है, एक सवा एकड़ ढकरवाड़ा में है। इसका मुआवजा जो है पंचमपुरा 1 सवा एकड़ का मिला है और बाकी नहीं मिला है। इसी तरह जो है हम वहाँ मऊरानीपुर तहसील में भी गए तो कहते हैं कि एक ही मौजे का मामला मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो वहाँ से हताश होकर के अपने घर बैठ गए। दादाजी, क्या नाम है आप? भगवत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चितावत, तहसील मऊ, जिला झांसी, थाना मऊरानीपुर। क्या समस्या है दादाजी? 2 मार्च को हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, उसमें हम लोगों की फसल पूरी नष्ट हो गई, हंसिया तक नहीं डालने आया काटने को। और हम लोगों को कोई सरकार ने मुआवजा की गई थी 17,000 का एकड़, जबकि हम लोगों को कुछ पैसा नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? अब पैसा चाहते हैं मुआवजा। दादाजी, क्या नाम है? भजन सिंह। क्या समस्या है दादाजी? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें किसान को कुछ नहीं मिला है और कुछ किसानों को ऐसा है कि जिसमें बीघा है उनको 15-20 हज़ार रुपया तक दाए थे, वो जी को लक्ष्य में उन्हें को वहाँ तक एक पैसा भी नहीं मिला है। और इसके अलावा अब किसान कैसे अपनी खेती बेगाएंगे? ये जुलाई में मानी बोनी होना है तो किसान के पास ना तो खाद बीज के लिए पैसा आए, किसान इसलिए परेशान है। अब वो आगे खेती अपना कैसे करेगा किसान? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी नो जाते हैं, वे बोले भाई वो ऊपर से पैसा आता है, वो हमने नहीं डाला है, वो फलाना है, वो ये होता है, वो होता है, बस भगा देते हैं, टाल देते हैं। बुंदेलखंड का ये जनपद झांसी है। ग्राम पंचायत हरपुरा का ये गांव पंचमपुरा है। लगभग 1000 की आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का
विगत 2 मार्च को जब यहाँ पर भयंकर ओलावृष्टि हुई थी तो यहाँ के किसानों की सभी फसलें जो रबी सीजन में बोई जाती हैं, गेहूँ, चना, मटर, राई, मसूर, वो सारी फसलें नष्ट हो गई और यहाँ का किसान बर्बाद हो गया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिला प्रशासन को किसानों के जख्मों पर मलहम लगाना था, उस समय सरकार जो है पूरी तरह नाकाम हो गई। आज स्थिति इस गांव की ये है कि इस गांव के अभी लगभग 100 किसान यहाँ बैठे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे गांव से लगभग 60% लोग रोजी रोटी की तलाश में इस गांव छोड़कर, ये गांव को छोड़कर दिल्ली और अन्य प्रदेशों में चले गए। वहाँ मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ कर रहे हैं। विडम्बना है, यहाँ अभी लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, लेकिन आज तक इन किसानों को ना तो मुआवजा मिला है फसल बर्बादी का, ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। आज यहाँ पर पंचायत हुई है और किसानों की पीड़ा सुनी गई है। किसान यहाँ का हताश है, निराश है। किसानों के ऊपर 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कैसे किसान यहाँ पर अपने बच्चों की शादी करेगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई करेगा और कैसे दवा इलाज कराएगा। तो कई समस्याओं से ये किसान जूझ रहे हैं और इनकी सुध लेने के लिए ना तो प्रदेश सरकार से कोई मंत्री विधायक यहाँ आ रहा है, ना यहाँ का जिला प्रशासन इनकी सुध ले रहा है। तो आज हम लोग ये मांग करते हैं, अगर यहाँ किसानों का समय पर मुआवजा नहीं मिलता और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता तो फिर तहसील मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। दूसरी पीड़ा है कि इन किसानों की, कई किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन अन्य गांव के मौजे में है। वो किसान आज भी 1 रुपये मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। लेखपाल की भ्रष्टाचारी के चलते, तहसील प्रशासन की नाकामी के चलते इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और मुआवजे के लिए हम किसान तहसील प्रशासन और तहसील मऊरानीपुर का घेराव करेंगे। जय जवान जय किसान।